Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Granny's Fabulous Kitchen from 6th class English. It is a story written by Ruskin Bond. तो बच्चों ये 6th क्लास की इंग्लिश से ये टॉपिक लिया गया है ग्रैनीज फैबुलस किचन। तो ये एक स्टोरी है, तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं इसको। लेट्स बिगिन। Below is given a list of various foods. Choose the ones you like the most and with a partner discuss what is special about the foods you like. तो कहता है नीचे ये लिस्ट दी गई है खानों की, आप और अपने दोस्त के साथ इसके बारे में डिस्कस करके बताइए कि कौन सा खाना जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो नीचे ये लिस्ट है: दाल, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, कबाब, प्लेन राइस, गुश्ताबा, चिकन यखनी। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो आगे स्टोरी है इसकी। Whenever Granny made vanilla or chocolate fudge, she gave me some to take to Mohan the gardener's son. ये राइटर कहता है कि जब कभी ग्रैनी यानी नानी वनीला या चॉकलेट फज बनाती थी तो वो मुझे दे के मोहन के घर में भेजती थी, मोहन के लिए, जो कि गार्डनर का बेटा है, माली का लड़का था जो। इट वॉज नो यूज टेकिंग हिम रोस्ट डक और करीड चिकन बिकॉज इन हिज हाउस नो वन एट मीट। कहता है ये कोई फ़ायदा नहीं था कि रोस्ट डक या करीड चिकन जो हम बनाते थे उसके लिए लेते, क्योंकि उनके घर में कोई भी मीट नहीं खाता था। बट मोहन लाइक इट स्वीट, लेकिन मोहन जो था उसे मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद थी, जैसा कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, विच वेयर मेड विद लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ शुगर एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट। तो वो मिठाइयाँ उसे पसंद थी, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह, जो कि बहुत सारा दूध और शुगर मिला के बनती हैं। एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट, जैसे कि ग्रैनी के घर की बनी हुई इंग्लिश मिठाइयों की तरह। वी वुड क्लाइम ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड ईट फज ऑफ पेपरमिंट और स्टिकी टॉफ़ी। कहते हैं कि हम क्या करते थे, क्लाइम ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट का ट्री जो था उसकी टहनियों पे चढ़ के हम क्या करते थे, एंड ईट फज ऑफ पेपरमिंट और स्टिकी टॉफ़ी। क्या खाते थे हम? फज और पेपरमिंट या स्टिकी टॉफ़ीज़। वी कुडंट ईट द जैक फ्रूट, हम जैक फ्रूट नहीं खाते थे, एक्सेप्ट व्हेन इट वाज कुकड एज ए वेजिटेबल और मेड इनटू पिकल, जबकि ये इसकी सब्ज़ी न पकाई जाए या इसका अचार न डाला जाए। बट द ट्री इटसेल्फ वाज वंडरफुल फॉर क्लाइंबिंग, लेकिन ये जैक फ्रूट का जो दरख्त था ये क्लाइंबिंग के लिए क्या था, बिल्कुल अच्छा था, वंडरफुल, अजीब व गरीब था। एंड सम वंडरफुल क्रिएचर लिव्ड इन इट, और कुछ अजीब व गरीब क्रिएचर्स इस पे रहते थे, जैसे कि स्कैरल्स एंड फ्रूट बैट्स एंड ए पेयर ऑफ ग्रीन पैरट्स। कौन कौन रहते थे वहाँ पे? स्कैरल्स, फ्रूट बैट्स एंड पेयर ऑफ ग्रीन पैरट्स। एक जोड़ा किसका था? सब तोते थे उस पे। द स्कैरल्स वेर फ्रेंडली एंड सून गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रॉम आवर हैंड। तो जो स्कैरल्स, गलेरियाँ जो थी वो हमारे साथ उनका दोस्ताना ताल्लुक़ बन गया था, और वो क्या करती थी, उनको आदत पड़ गई थी कि हमारे हाथों से वो खाना भी खाती थी। दे टू वेयर फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज चॉकलेट फज, और उनको भी शौक पड़ गया था ग्रैनीज के हाथों के चॉकलेट फज खाने का। वन यंग स्कैरल वुड इवन एक्सप्लोर माई पॉकेट्स टू सी इफ़ आई वॉज कीपिंग एनी थिंग फ्राम हिम। तो उनमें से एक जो गिलहरी का जो बच्चा था वो मेरे जेब में देखता था कि मैंने उसके लिए कोई चीज़ लाई है या नहीं। मोहन एंड आई कुड क्लाइम almost any tree in the garden, and if Granny was looking for us, she would call from the front veranda and then from the pantry at the side of the house
and finally from her bathroom window on the other side of the house. कहता है मैं मोहन और मैं तकरीबन बाग के हर दरख्त पे चढ़ जाते थे और जब कभी हमें ग्रैनी देखती तो वो हमें एकदम वहाँ से बुलाती या वरांडा से आवाज़ देती या पैंट्रीज यानी घर का एक छोटा सा कमरा जिसमें कपबोर्ड वगैरह होते हैं किचन के साथ, वहाँ से आवाज़ देती। तो वहाँ से भी अगर नहीं होता तो जाके बाथरूम की खिड़की से हमें वो आवाज़ देती। There were trees on all sides and it was impossible to tell which one we were in until we answered her call. यहाँ पे हर साइड से क्या थे, दरख्त ही दरख्त थे, तो ये नामुमकिन होता कि वो हमें देख सकती जब तक कि हम उसकी आवाज़ का उसकी बात का जवाब न देते तब तक उसको नहीं पता चलता था कि कौन से ट्री पे हम हैं। Sometimes crazy would give us away by barking beneath our tree. तो किसी टाइम जो क्रेज़ी जो था वो हमें ढूंढ निकालता था, हमारे दरख्त के नीचे आके वो भौंकता था, कुत्ता था वो हमें निकाल लेता था वहाँ से। When there was fruit to be picked, Mohan did the picking. जब कहता है यहाँ पे जब फ्रूट्स उतारने का टाइम होता था तो मोहन ये काम करता था। The mangoes and lychees came into season during summer when I was away at boarding school. तो कहता है ये मैंगोज़ और लीची का जब सीज़न समर में आता होता तो उस वक़्त मैं कहाँ पे होता था, बोर्डिंग स्कूल में। सो आई कुडंट हेल्प विद द फ्रूट गैदरिंग, तो मैं उनकी नानी की मदद नहीं कर सकता था ये फल वगैरह जमा करने के लिए। द पपैयाज वेयर इन सीजन ड्यूरिंग विंटर, पपैयाज का सीज़न कब आता था, विंटर में। बट यू डोंट क्लाइम ऑन टू पपैया ट्रीज, दे आर टू स्लेंडर एंड वॉबली। तो कहता है लेकिन क्या होता था, हम पपैया के दरख्त पे चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उसकी जो टहनियाँ होती थी वो बिल्कुल पतली नाजुक जैसी होती थी। You knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the earth. कहता है आप पपैया को उतार सकते हो, उसकी टहनियों को क्या करके दरख्त को हिला के, और उसका फल जो है उसको आप कैच करके पकड़ सकते हो ताकि वो ज़मीन पे न गिर जाए। मोहन आल्सो हेल्पड ग्रैनीज विद द पिकलिंग, मोहन जो था वो नानी के साथ अचार डालने में भी मदद करता था। She was justly famous for her pickles. वो ज़्यादा ही मशहूर थी अचार बनाने में। Green mangoes pickled in oil were always popular. तो जो उसका सब्ज़ मैंगोज़ का आम का अचार जो था वो ज़्यादा ही मशहूर था। So was her hot lime pickle, और ऐसे ही उसका लाइम पिकल भी बहुत मशहूर था। And she was equally good at pickling turnips, carrots, cauliflowers, चिल्लीज़ एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो ऐसे ही टर्निप का भी, वो शलजम का और गाजर का, फ्लावर्स का, चिल्लीज़ मिर्चें वगैरह और दूसरे जो फ्रूट्स वेजिटेबल का भी अचार अच्छी तरह से डालती थी। शी कुड पिकल ऑलमोस्ट एनीथिंग फ्रॉम नास्टेटियम सीड टू जैक फ्रूट, वो हर किस्म का अचार डालती थी, नास्टेटियम सीड से लेकर जैक फ्रूट तक। अंकल किन डिडेंट केयर फॉर पिकल्स, जो अंकल किन जो थे वो अचार की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सो आई वॉज ऑलवेज अर्जिंग ग्रैनीज टू मेक मोर ऑफ देम, तो क्या कहता है मैं हमेशा नानी को इस चीज़ पे मजबूर करता था कि वो और ज़्यादा ये पिकल अचार वगैरह डाले। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।